हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वॉशिंग मशीन की फुल वायरिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक वॉशिंग मशीन है और आप देख रहे हैं यहाँ पे चूहों ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से हमारी वायरिंग पूरी बिल्कुल बेकार कर दी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक तार हमारा बिल्कुल काट रखा है। ये टाइमर है हमारा, जो कि हमारा 4 वायर का टाइमर है, जिसमें कि हम इसके टोटल आपको कनेक्शन बताएंगे और साथ में हम इसके जो स्पिनर है, साथ में इसके सेफ्टी स्विच है और हम नीचे भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत ही बुरी तरीके से हमारे सारे के सारे तार यहाँ पे काट दिए हैं। आज हम इसमें टोटल आपको वायरिंग में सिखाऊंगा और बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत व्यूअर्स जो है मेरे पूछ रहे थे कि सर हमें वॉशिंग मशीन की फुल वायरिंग सिखाइए। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और आपको मैं पूरी तरीके से वायरिंग सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वायरिंग की जाती है और क्या उसका तरीका होता है पूरी फुल वायरिंग करने का। वैसे तो मैंने और भी काफ़ी वीडियो बना रखी है वायरिंग के बारे में, लेकिन इसमें मैं और छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ में मैं आपको A to Z इसकी वायरिंग में आपको सिखाऊंगा। जीरो से हम शुरू करेंगे और लास्ट में जाके फुल वायरिंग करके इसको चेक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमेक्स चैनल पर। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी, जिससे कि आप कोई भी पार्ट इसका मिस ना कर सके और पूरी वायरिंग आप सीख सकें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज इस बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोडिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी प्राइमेक्स चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएगी तब तक आपको एक नोटिफिकेशन, एक आपको मैसेज मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से टोटल हम अलग अलग वायरिंग कर लेते हैं। मतलब कि इसकी जो वॉश है वो अलग वायरिंग कर लेते हैं हम, और इसकी जो स्पिनर है ये तार हम अलग अलग कर लेते हैं। मतलब कि इनकी जो भी वायरिंग है वो हम इनकी टोटल अलग अलग कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा तार हमारा किधर जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे के सारे तार यहाँ से जो भी मेरे तार चूहों ने काट रखे थे वो लंबे मैंने कर लिए हैं, जो कि अलग अलग वायरिंग नहीं मेरे पास अवेलेबल है। मैंने एक ग्रीन कलर का तार मैंने ले लिया है और आपको मैं बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये तार मैंने यहाँ से जोड़ के, क्योंकि स्पिन टाइमर के हैं, इसमें से 2 ही वायर आती हैं, तो सीधी मैंने नीचे को यहाँ तक ले ली है। और साथ में अब आते हैं वॉश टाइमर की तरफ। तो ये 4 वायर का हमारे पास टाइमर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं येलो, रेड, ब्लैक और ये कोई ऑरेंज कलर का तार है। ये लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला है वो हमारा ये रहा दोस्तों हमारा वर्जर के लिए। तो वर्जर का तार हम हाथों हाथ यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि आपको इस वायर के लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स बता रहे थे कि वर्जर का दूसरा तार हम कहाँ से लाते हैं, तो वो मैं भी आज आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो ये मैंने जो पहले वाला वायर था आप देख रहे हैं, अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप जो लास्ट वाला है यहाँ से आपको पीला और रेड वाला जो है ये हमारी मोटर के लिए है, जो चक्कर राउंड हमारे उल्टे और सीधे होते हैं। और जो हमारा लास्ट वाला है इधर से, ये वाला जो है हमारा वर्जर के लिए होता है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जिसके पास ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे एक थिम्बल है, तो ये जिसमें भी आपके पास थिम्बल हो तो उसको आप समझ लीजिए कि ये जो हमारा थिम्बल है ये हमारा वर्जर के लिए है। तो हम इसको यहाँ पे सीधा वर्जर पे लगा देते हैं। और दूसरा वायर भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये वायर आता है और किस तरीके से वर्जर बचता है। और इस वाले में हम देंगे दोस्तों डायरेक्ट न्यूट्रल, और ये रहे दोस्तों हमारे कैपेसिटर से होते हुए हमारी मोटर वायर में जाएंगे। वो कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सीधे सीधे दोस्तों हम यहाँ पे 2 वायर ये हमारी रही स्पिन की, और ये हमारी 3 वायर रही हमारे टाइमर की, जो कि हमारे टाइमर के अंदर से आ रही हैं। ये रहा दोस्तों हमारे पास सेफ्टी स्विच। सेफ्टी स्विच दोस्तों काम कैसे करता है, ये एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही हम ढक्कन को ऊपर की तरफ को खोलते हैं तो ये यहाँ से हमारा करंट पास करना बंद कर देता है। जैसे ही हम ढक्कन को यहाँ से बंद करते हैं तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लग जाता है और करंट हमारा पास हो जाता है, आगे की साइड में चला जाता है। इसमें से दोस्तों यहाँ पे 2 ही वायर आती है, एक आउट और एक इन, दोनों मतलब कोई सी भी किधर भी आप लगा दे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 वायर आपकी आ रही हैं, जो कि मैंने नीचे को मैंने यहाँ से नीचे को भेज दी है। तो ये 2 वायर ये रही दोस्तों, और ये हमारी 2 वायर हमारी टाइमर की रही। तो सबसे पहले हम इसके टोटल कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम आते हैं नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में जो शुरू करते हैं हम जीरो से हम कनेक्शन शुरू करते हैं। और ये रहे दोस्तों हमारे मोटर के 3 वायर, और यहाँ से रहे हमारे वॉश वाली मोटर के 3 वायर। ये 3 वायर ये रहे और 3 वायर हमारे ये रहे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस मोटर के वायर जो है अलग है और इस मोटर के वायर हमारे अलग है। अब यहाँ पे कॉमन कौन सी है और किस तरीके से हम पहचानेंगे, तो आप एक ये जो पीला वाला मीटर आता है येलो वाला, उस मोटर से उस पीले वाले मीटर से आप इन तारों को आप पहचान सकते हैं कि कौन सी कॉमन है कौन सी रनिंग है। तो ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कैसे हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये पीला वाला मीटर लेंगे, इसे हम डायोड मोड
मोड़ पे रखेंगे और रखने के बाद जो इसकी 3 वायर हैं किसी पे भी हम एक पे लगाएंगे इस तरीके से, और हम देखेंगे कितने पॉइंट हमारे आ रहे हैं। तो 34 हमारे 34 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, और हम रेड वाली पे हमने लगा रखा है और एक सफेद वाली पे लगा रखा है। अब हम लगाएंगे दोस्तों पीली वाली पे और सफेद वाली पे। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं 34, इस पे भी 34 आ रहे हैं क्योंकि ये वॉश मोटर है, इन पे दोनों पे एक समान आएंगे। अब रेड पे और हम येलो पे हम लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे प्लस हो गए। तो यहाँ पे हमारे प्लस हो गए, तो ये हमारे कैपेसिटर के हैं, और हमारी वायर जो है व्हाइट वाली जो है हमारी कॉमन है। तो कॉमन वायर पे हम गांठ लगा देते हैं जिससे कि हमें पहचान रहे। और इसी तरीके से हम ये वाली जो स्पिन मोटर है इसको भी हम चेक करते हैं। तो अगर आपकी जो हमारी वॉश वाली मोटर है इसके अगर व्हाइट कॉमन है तो ज्यादातर क्या होता है, अगर मोटर हमारी चेंज नहीं हुई, अगर किसी मिस्त्री ने मोटर चेंज नहीं कर रखी है तो हमारी व्हाइट ही इधर की भी होगी। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं इसको इधर। तो हमारे जो भी पॉइंट इधर आते हैं तो इधर हमारे 76 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो मतलब 76 यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम ब्लैक पे अगर लगा के देखते हैं तो यहाँ पे हमारे जो है 62 पॉइंट हमारे आ रहे हैं। तो अब हमने जो लगा के जो तार देखे हम व्हाइट पे और हमने ब्लैक पे लगा के देखे, अब हम व्हाइट को छोड़ देते हैं, अब हम दोनों पे इन पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे प्लस हो रहे हैं, तो करीब प्लस हमारे हो रहे हैं। अब हमारी ये जो प्लस वाले हैं ये हमारे कंडेंसर के हैं और ये हमारी कॉमन वायर है। अब हमने जान लिया है कॉमन वायर कौन सी है, इधर भी हमने जान लिया है और हमने इधर भी हमने जान लिया है कि हमारी कॉमन वायर कौन सी। अब दोस्तों हमारी इधर की कॉमन और इधर की कॉमन ये रही दोस्तों, दोनों हमारी कॉमन। तो इनको हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से। अब जैसे ही हम इसको आपस में जोड़ देते हैं तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक जो हमारी 220 वोल्ट है, जो हमारी दोस्तों मेन लीड ये रही दोस्तों, ये जो हमारी दो मेन लीड है ये 220 वोल्टेज इन होते हैं, मतलब अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे ये 2 वायर है इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं। ये 2 वायर है हमारी, एक व्हाइट और एक हमारी ब्लैक। तो ये ब्लैक और व्हाइट हमारी 220 वोल्टेज की यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे जो भी हमारे 2 वायर आ रहे हैं उसमें से हम एक वायर लेंगे, हम व्हाइट ही ले लेते हैं। ये हमारी व्हाइट है और ये जो हमारी कॉमन है, एक यहाँ से ली थी हमने और एक मोटर की, तो इसको हम आपस में इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और ये हमने यहाँ से कॉमन और इधर की कॉमन हमने यहाँ से फाइनल कर दी है। अब दोस्तों ये बचे हमारे 2 वायर इधर वाली मोटर के बचे हैं और 2 वायर हमारे इधर के बचे हैं। तो अब दोस्तों हमारे यहाँ पे काम रह गया दोस्तों कैपेसिटर का। कैपेसिटर दोस्तों हमारे पास ये रहा। यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटर पे लिखा हुआ है कि 4 MFD इधर का है और 8 MFD इधर का है। अगर आपको नहीं पता कौन सा कैपेसिटर किधर का है, कौन सी वायर है, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से चेक करते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही आसान है। रेड और येलो 8 MFD का है और हमारा ये ग्रे और ब्लैक ये कुछ हमारा 4 MFD का है। तो रेड और हम येलो को हम ले लेते हैं। ये रेड और येलो ये रहा दोस्तों। तो रेड और येलो हमारा जो है बोश की तरफ लगता है। जो भी कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो हमारा बोश की साइड में लगेगा। तो बोश की साइड में हम इसको लगा देते हैं, जो कि हमारी वायर ये रही। तो रेड पे हम रेड लगा देंगे। आपका कोई सा भी कलर अलग अलग भी हो सकता है, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे पीले पे पीला लगा दिया है और हमने रेड पे रेड लगा दिया है। अब उसी तरीके से हम इन पे लगा देंगे, कोई सा भी किधर लगा दे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस पे भी हम कोई सा भी किधर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम इधर लगाएंगे। कलर की कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कोई सा भी कलर किधर भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमने कैपेसिटर भी यहाँ पे हमने लगा। तो दोस्तों कैपेसिटर भी हमने लगा चुके हैं। ये रहा दोस्तों हमारे पास कैपेसिटर। 2 तार हमारे यहाँ पे जो हमारे मोटर के 2 तार बचे थे कॉमन को छोड़ के, वो हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है। और साथ में हमने जो बोश वाले 2 तार बचे थे हमारे इधर भी लगा दिया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों स्पिन की वायर। जो स्पिन की 2 वायर हैं, जो स्पिन टाइमर की 2 वायर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ से, और ये रहे हमारे पास सेफ्टी स्विच। ये दोस्तों हमारे चारों के चारों यहाँ पे हमारे वायर आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमें एक वायर ये लेना है और एक वायर कोई सा भी हमें इसको लेना है। कोई सा भी ले लीजिए आप, इधर भी, इधर का भी कोई सा ले लो, इधर का कोई सा। तो चारों में से हमें एक वायर टाइमर की और एक वायर सेफ्टी स्विच की, दोनों को हमें आपस में इस तरीके से जोड़ देना है। इस तरीके से हमें जोड़ देना है। अब ये हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया है। स्पिन का जो तार हमने यहाँ से जोड़ दिया है। अब हमारे पास 2 तार बचे, 2 वायर बचे, एक ये और एक ये। जो हमारे 2 वायर आए थे कि एक हमने ये वाला और एक ये वाला, कोई सा भी इधर से भी ले लो आप, कोई सा भी इधर से भी ले लो, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं और मैंने अंदर की साइड में यहाँ पे कर दी है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमारे पास एक वायर ये बचा
और एक वायर हमारा इधर से बचा। अब ये जो दोस्तों हमारे पास वायर बचा, ये टाइमर में से आ रहा है और ये सेफ्टी स्विच में से आ रहा है। आप अब ये वाला तार हम यहाँ पे लगाएंगे, जो भी हमारे मेन लीड में से यहाँ से कनेक्शन आ रहा था ये तो हमने कॉमन पे लगा दिया है व्हाइट वाला। अब ये जो हमारा ब्लैक वाला बचा हुआ यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। और साथ ही में दोस्तों ये दूसरा जो वायर है हमारा, ये दूसरा वायर हम ये कैपेसिटर हमने लगाए हैं इन दोनों वायर में, तो इस पे हम किसी भी एक पे लगा देंगे। अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे वॉशिंग मशीन को, तो जो हमारी मोटर के राउंड हैं वो हमारे इस टाइप से घूमने चाहिए। जिधर को हमारे ब्रिक लगते हैं उधर को हमारी ये मोटर के राउंड हमारे घूमने चाहिए। अगर सपोज करो आपके मोटर के राउंड इधर को घूम रहे हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत है। आप यहाँ से छुटा के आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो हमारे मोटर के राउंड बदल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने गलत लगा दिए तो आपकी मोटर फूक जाएगी। राउंड हमारे इधर की साइड में होने चाहिए, जिधर की साइड में हमारे ब्रिक लगते हैं। तो ये हमने सीख लिया है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे राउंड हमारे सीधे आ रहे हैं। अब दोस्तों स्पिन के जो कनेक्शन है वो हमारे हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारी टोटल वायरिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब रहे दोस्तों हमारी वॉश की बात।